26वीं आईनी तरमीम के बाद आला अदलिया में तैनातियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में तैनात होने वाले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज़ जारी कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल करने का फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास कल तलब कर लिया है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जजेस के नामों पर गौर करने के लिए चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 मई को तलब कर लिया है और जुडिशल कमीशन के अराकीन से 28 अप्रैल तक नामजदगियां तलब कर ली हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला, फिर उन्हीं 3 जजेस में से कायम मकाम चीफ जस्टिस का तकर्रुर और नई सीनियरिटी लिस्ट का मामला मुसलसल तनाज़े का सबब बना हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर जब से कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं उस वक्त से दीगर जजेस के साथ उनके तनाज़ात सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ बेंचेस के दरमियान केसेस की मुंतकली एक बड़ा मसला बनी हुई है। खुद हाई कोर्ट के जजेस कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात उठा रहे हैं, जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क की दीगर हाई कोर्ट से जजेस के तबादले और नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया हुआ है। जजेस के अलावा इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट बार और कराची और लाहौर बार एसोसिएशन ने भी दरख्वास्तें दायर की थी, जिनमें से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस केस से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी बार ने एलामिया में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की मजलिस आमला ने गुज़िश्ता रोज़ केस से दस्तबरदारी का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया। ये केस जजेस की सीनियरिटी से मुताल्लिक है और जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में खुद अपने मुकदमात दायर किए हुए हैं। यह आईनी मामला है और इसे हल भी आईनी इदारों को करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस केस में मुतासरा फरीक नहीं है। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने मजलिस आमला की इजाज़त के बगैर आईनी दरख्वास्त दायर की थी। इसके अलावा आज इस केस में वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा गया है कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। वफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता है। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आज़ादी मुतासिर होगी। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस तैनात किए, 3 असामियाँ छोड़ दी। जजेस के तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद है, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। जजेस के तबादले में मुतल्लिका जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस असल में बाइख्तियार हैं, लिहाजा ये दरख्वास्तें खारिज की जाएँ। इस केस की समाअत 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने हुई थी और तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने और ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल के आगाज़ में कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जजेस के मामले को आर्टिकल 175 के साथ देखना चाहिए। मैं जजेस ट्रांसफ़र, फेडरलिज्म और इंतज़ामी कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक दलाइल दूंगा। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस का ट्रांसफ़र आर्टिकल 200 के तहत हुआ, बेहतर है कि दलाइल का आगाज़ भी यहीं से करें। हम जजेस को सिविल सर्वेंट के तौर पर तो नहीं देख सकते। एक जज का ट्रांसफ़र 4 दर्जात पर रजामंदी के इजहार के बाद होता है। जिस जज ने ट्रांसफ़र होना होता है उसकी रजामंदी मालूम की जाती है। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होना होता है उसके चीफ जस्टिस से रजामंदी मालूम की जाती है। जिस हाई कोर्ट में आना होता है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रजामंदी ली जाती है। आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रजामंदी के बाद सदर मुमलिकत ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। आपको एतराज़ ट्रांसफ़र पर है या फिर सीनियरिटी पर है? इस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि हमारा एतराज़ दोनों पर है। इस मरहले पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। मुनीर मलिक ने कहा कि जज का ट्रांसफ़र आर्जी तौर पर हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन में इजाफी मराहत का भी कहीं जिक्र नहीं किया है। वो अल्फाज जो आइन का हिस्सा नहीं हैं वो अदालती फैसले के जरिए आइन में शामिल नहीं कर सकते। आप नए अल्फाज आइन में शामिल करवाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 62(1)(f) नाअहली केस में आइन में नए अल्फाज शामिल करके नाअहली ताहयात कर दी गई। इस फैसले पर शदीद तनकीद हुई, जिसे नज़रसानी में तब्दील किया गया। इसके बाद वकील मुनीर मलिक ने कहा कि अदालत जजेस के ट्रांसफ़र के अमल का रिकॉर्ड भी मंगवा ले। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर सवाल किया कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट को सिविल अदालत बनाना चाह रहे हैं? ट्रांसफ़र के नोटिफिकेशंस लगे हुए हैं, ये काफ़ी हैं। मुनीर मलिक ने मजीद कहा कि मैं ये देखने के लिए कह रहा हूँ कि प्रोसेस दुरुस्त तौर पर हुआ या नहीं हुआ।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर सवाल किया कि अगर प्रोसेस दुरुस्त हुआ तो क्या आप अपनी ये पटिशन वापस ले लेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? जिसे नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क देते हुए सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के जरिए हुआ है, क्या एक्ट में जजेस का तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं है। एक्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मजीद रिमार्क दिए कि जब जजेस की आसामियाँ खाली थीं तो ट्रांसफ़र के बजाय उन्हीं सूबों से नए जज तैनात क्यों नहीं किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि जज कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहा है? इस पर वकील मुनीर मलिक ने कहा कि हल्फ के ड्राफ्ट में सूबे का जिक्र होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठाते वक्त इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जिक्र आता है, जिसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि सीनियरिटी हमारी उस हल्फ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। देखना यह है कि अगर दोबारा हल्फ हो भी तो क्या सीनियरिटी साबिका हल्फ से नहीं चलेगी? नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की सजा मुस्तरद कर दी और ट्रांसफर होने वाले जजेस को काम से रोकने की सजा भी मुस्तरद कर दी। जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जुडिशल कमीशन समेत अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी करते हुए समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी थी। आईनी बेंच ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत 7 आइनी पटिशन्स हमारे सामने हैं जो 1 फरवरी 2025 को सदर पाकिस्तान के जारी करदा नोटिफिकेशन पर सवाल उठा रही हैं। तमाम दरख्वास्त गुजारों ने यक ज़बान होकर यह फैसला करने का मुतालबा किया है कि मज़कूरा नोटिफिकेशन गैर आइनी है। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मौजूदा जजेस की जानिब से तबादले से पहले की उनकी असल सीनियरिटी को मुतासर करने के खिलाफ आइनी पटिशन दायर की गई है, इसलिए उनकी पटिशन को लीडिंग पटिशन समझा जाएगा। इब्तिदाई दलाइल में मुनीर मलिक ने लीडिंग पटिशनर्स की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि अगरचे आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले का वाज़ेह इंतज़ाम मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि सदर के इस तरह के इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए कुछ माकूल वजूहात होनी चाहिए और ऐसे सवाबदीदी इख्तियारात को इंसाफ के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि गैर शफ़ाफ तरीक़े से बगैर किसी वजह के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने आइन के आर्टिकल 194 का हवाला देते हुए मजीद कहा कि तबादले की सूरत में जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने दफातर संभालने से पहले नए सिरे से हल्फ लेने की ज़रूरत है। नए ओहदे के हल्फ की इस अहम ज़रूरत का इस मामले में फुकदान है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीनियरिटी के मामले को हल करने के लिए हाई कोर्ट के 5 जजेस ने हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन जमा कराई थी, जिसे मुनासिब गौर किए बगैर 8 फरवरी 2025 के इंतजामी हुक्मनामे के जरिए मुस्तरद कर दिया गया था। लिहाजा इसके नतीजे में मुरत्तिब की गई सीनियरिटी लिस्ट को भी कलअदम करार दिया जाए और सीनियरिटी लिस्ट को बहाल रखा जाए। दीगर दरख्वास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि ट्रांसफर लामहदूद मुद्दत के लिए नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर के नोटिफिकेशन में ट्रांसफर की मुद्दत बतानी चाहिए। तबादले के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से फराइज सर अंजाम देने वाले जजेस की सीनियरिटी मुतासिर नहीं होनी चाहिए और तबादले की बुनियाद पर हाल ही में शामिल होने वाले जजेस सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होने चाहिए। जब वो अपनी असल हाई कोर्ट में दोबारा ओहदा संभालेंगे तो उनकी अपनी हाई कोर्ट में असल सीनियरिटी बहाल हो जाएगी। इसके बाद मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने हुक्मनामे में मजीद लिखा कि दफ्तर ने दरख्वास्तों पर एतराज़ात उठाए हैं जिनसे मुताल्लिक अगली तारीख पर समाअत की जाएगी।